नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपीजीएन न्यूज भारत। इसमें हम ग्राम सभा रघुनाथपुर पहुंच चुके हैं, जो कि जिला भदोही, ब्लॉक भदोही, तहसील भदोही में आता है। इनके ग्राम की कुल वोट की संख्या जो है 2450 है और बूथ पे जो है 1350 वोट पड़ा था। और जो कैंडिडेट हैं रामजी दुबे जी हैं, 300 वोट पाकर काफी अच्छे वोटों से चुनाव जीते और वो ग्राम सभा में कहीं बाहर हैं, इसलिए इनके प्रतिनिधि जो हैं अनिल कुमार दुबे जी हैं। आइए इनसे हम खास विकास के मुद्दों पर बातें करते हैं। सर नमस्कार, आपका यूपीजीएन न्यूज में स्वागत है। सर आप प्रतिनिधि हैं प्रधान जी के। प्रधान जी नहीं मिले सर आपके ग्राम सभा में जब हम आए, तो सर आपसे दो शब्द बातें होंगी सर हमारा विकास के मुद्दे पर। रघुनाथ ग्राम सभा के रघुनाथ जो ग्राम सभा है सर, उस पर विकास के मुद्दे बातें होंगी। तो सर आप उनके प्रतिनिधि हैं सर, विकास कार्यों को सर आप देखते हैं, तो सर आप जनता के प्रति क्या संदेश देना चाहते हैं कि सर कितना हद तक विकास हो पाएगा 2021 के पंचायती राज चुनाव में? हाँ, मतलब मैं अपनी तरफ से पूरा कोशिश करूंगा कि विकास ज्यादा से ज्यादा हो। और जनता को मेरा ये संदेश है कि वो अन्यथा के बातों में ना उलझें और उनका अगर कोई समस्या है तो सीधा आके हमसे मिले, न किसी माध्यम से उस संदेश को भिजवाए हमारे पास, और उनका सारा का सारा सहयोग किया जाएगा यहाँ से। और जो बातें हैं वो काम देखेगा, काम होगा, वो लोग देखें, वहीं वो लोग बोलेंगे। पहले से मैं कुछ उसे वादा नहीं करूंगा। और दूसरी चीज, हमारे गांव जो समस्याएं हैं वो सड़क की हैं, नालियां की हैं, लोगों का, बहुत लोगों का नाम कट चुका है, राशन कार्ड से जिसको राशन नहीं मिल रहा है, हैंड पाइप का है, ये सब समस्याएं, लाइट का है, बिजली का है, तमाम समस्याएं हैं। उस सब समस्याएं मैं गौर कर रहा हूं और उसको जल्द से जल्द पूरा किया जाएगा। सर जैसा जानते हैं आप कि आपने राशन का नाम लिया सर जी। तो सर हर ग्राम सभा में सर हम लोगों की टीम जाती है, हम लोग भी जाते हैं। तो सर कई ग्राम सभाएं में सर पूरा तो मैं नहीं कर सकता, और हर जगह भी अच्छे सर राशन वितरण होते हैं, लेकिन कई ग्राम सभा में सर ये समस्याएं आती हैं सिर्फ कि अपात्र लोग सर राशन लेने की संख्या ज्यादा है और पात्र जो गरीब हैं सर, जो गरीब हैं वो सर वंचित रह जाते हैं। उसमें प्रधान की मेन भूमिका होती है। मान लीजिए अगले बार जो प्रधान थे सर, उनका प्रभाव कोटेदार पे कम था, चाहे जिस कारण से हुआ होगा, लेकिन अभी सर जब प्रधान चेंज हो रहे हैं, हर ग्राम सभा का चुनाव हुआ, सारी बातें हुई, नए प्रधान हुए हैं, तो क्या सर यह जो गरीब तबके के लोग हैं वंचित रह जाते हैं सर, क्या यह कमियां दूर हो पाएंगी? बिल्कुल होंगी, इसलिए होगी क्योंकि पहले के प्रधान क्या कर रहे थे उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। अब आज की तारीख में मैं जो है कि जो कोटेदार है उसको मैं अपने अंडर में ले लिया हूँ, अपने पावर में ले लिया हूँ। मैंने कोटा तक अपने पास से वितरण का जो है उसका पूरा व्यवस्था करवा दिया है। अब से कोटा हमारे यहाँ से वितरण होगा, हमारे नजरों के सामने होगा। जो पात्र है उसको मिलेगा, जो अपात्र है उसको नहीं मिलेगा। बाकी कोशिश की जा रही है कि ये जो समस्याएं हैं पात्र लोगों को मिले, अपात्र लोगों को छट जाए, ये कोशिश की गई है। इस पर कदम बढ़ाया भी गया है, इस पर कार्रवाई जल्दी ही हो जाएगी। सर जैसे जानते हैं हर ग्राम सभा में सर वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन की भी समस्याएं होती हैं, और लोग प्रधान के माध्यम से सर वो समस्याएं खत्म की जाती हैं, लेकिन लोग सब प्रधान के पास नहीं पहुंचते हैं। पता नहीं कि संकोच से, कि डर से कि वो हमारे प्रधान नहीं है, मैंने विपक्ष को वोट दिया था, अभी ये प्रधान हमारे विपक्ष में है, मैं इनको वोट नहीं दिया था। क्या वो लोग आएंगे सर तो उनका सर उनका पूरा जो कमियां हैं वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन में सर वो कमियां सब दूर की जाएंगी? या ग्राम सभा में जितने भी कमियां हैं सर, जो आज तक पेंशन नहीं पा रहे हैं, तो उनको पूरा दिलाने का कार्य सर किया जाएगा आपके माध्यम से? चुनाव का टाइम था, जिसका जहां मन बैठा वहां गया। आज के समय में 2450 जो वोट है मेरे गांव का, वो 2450 जनसंख्या जितनी है वो सारी मेरी है। उनका प्रधान जब मैं हूं तो मेरे पास नहीं संकोच जा सकते हैं। मैंने पहले भी ये चीज कहा कि अगर आपको कोई काम है तो मेरे पास आना पड़ेगा। अगर आप थर्ड पार्टी से उसको खबर पहुंचवाते हैं तो क्या खबर लेके आता है मुझे जानकारी है नहीं। और रही बात विकलांग पेंशन की, वृद्धा पेंशन की, तो जो उसके लायक है, जो उसके पात्र है, उसको दिया जाएगा, क्योंकि जो मेरा फोकस है वो फोकस सड़क पे, नाली पे, लाइट पे, आवास पे और जो भी सरकारी योजना है उनके ऊपर है। सर जैसा जानते हैं कि अगले पंचवर्षीय चुनाव में सर, जो 2015 के पंचायती राज चुनाव में सर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा हर गरीब परिवार को शौचालय की जो योजना थी, क्या आपके ग्राम सभा में पूर्व प्रधान के द्वारा सर सारी मतलब कि गरीब घर तक सर शौचालय पहुंच पाया है? कि अगर नहीं पहुंच पाया है सर, आप कहां तक पहुंचा पाएंगे? आप उसे
80% तक पहुंचा पाएंगे कि सर 80% तक पहुंचा पाएंगे? क्योंकि मोदी जी कहते हैं कि एक भी घर न छूटे, जितनी भी आपको पैसे की आवश्यकता है, बजट की आवश्यकता है, शौचालय के प्रति, आवास के प्रति प्रधान जी ले जाएं। लेकिन पूरी छूट है सर ब्लॉक से पैसे की, लेकिन फिर भी बहुत सारे प्रधान जो है 100% ग्राम सभा में शौचालय नहीं बनवा पाए हैं। जो जिनके पास छप्पर है, मढ़ा है, कच्चा मकान है, उनका भी सर आवास भी आज तक नहीं बन पाया है, जबकि मोदी जी द्वारा पूरा जो है आवास योजना के तहत पैसा दिया जा रहा है। सर इसके पीछे सर कारण क्या है? मतलब कि प्रधान जी को जब पूरा पैसा दिया जा रहा है आवास के तहत, शौचालय के तहत, आखिर क्यों नहीं बनवा पाते पूर्व प्रधान? जो कि अभी मैं देख रहा हूं सर, गांव-गांव प्रधान से मिल रहा हूं और लोगों से मिल रहा हूं, काफी लोगों का बाकी है। क्या कारण है सर इसके पीछे? देखिए, कुछ काम आपको करने के लिए, जैसे आप चुनाव के टाइम में जमीन पे आते हैं ना, तो आपको जमीन पे आना पड़ेगा। जब आप जमीन पे आएंगे, लोगों को जाके देखेंगे, तब तो समझ में आएगा आपको कि किसका आवाज जरूरत है, किसको जरूरत नहीं है, किसको शौचालय की जरूरत है, किसकी नहीं है। जब आप पता चला अपने बगले में बैठेंगे तो कहा करेंगे? मैं उतर के देख रहा हूँ लोगों के जन में जाके कि किसको क्या जरूरत है और उसको मैं पूरा कर रहा हूँ। रही बात शौचालय की, तो शौचालय 100% नहीं बनाया। अगर 100% बना होता तो लोग मेरे पास नहीं आते। मेरे पास लोग आ रहे हैं शौचालय के लिए, इसका मतलब 100% नहीं बना है। आवास का भी काम ठीक से नहीं हुआ है। अगर हुआ होता तो लोग मेरे पास नहीं आते। इसलिए ये जो कमियां हैं उनको मैं कोशिश करूंगा, परसेंटेज में मैं आपको नहीं बताऊंगा, लेकिन कमियां मैं कोशिश करूंगा कि ये सब कमियां हमारे राज्यकाल में खत्म हो जाए। सर जैसा जानते हैं सर, आपकी भारत देश में सर महामारी का दौर है, अब पूरा देश सर उससे त्रस्त है, और हर ग्राम सभा में सर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा जो है गांव-गांव कैंप लगवा के जो है वैक्सीनेशन कार्य कराया जा रहा है। तो सर आपके ग्राम सभा में सर कितना परसेंटेज तक सर वैक्सीनेशन हुआ? और ग्राम में जैसा जो भ्रम थे, भ्रम में जो लोग सब विपक्ष पार्टियां, विपक्ष के लोग डालते हैं कि सर इसका वैक्सीनेशन नहीं लगवाएं, नहीं बीमार हो जाएंगे, तमाम तरह के जो है समस्याएं आती हैं, इसके प्रति सर क्या कहेंगे आप? भ्रम तो था लोगों में, क्योंकि 1-2 बार जो कैंप लगे हैं लोग नहीं लगवाए इंजेक्शन, ठीक है। इसके बाद मैं जब आगे से लगवाया हूं तो पीछे से लोग शुरू किए हैं, तो हमको लगता है कम से कम 75 से 80% लोग लगवाए हैं जी। हाँ, इतना तक लगवाया। जो डोज था, जो किडनी का कोटा होता है, कोटा भी पूरा हो गया था, तो हमको लगता है 75 से 80% लोग लगवाए हैं। ये जो भ्रम है वो खत्म हो गया है। लोग पहले डोज जो हमने लगवा लिए कैंप पे, अब दूसरे डोज खुद आगे बढ़ के कदम लगवा रहे हैं जी। सर अंतिम सवाल यह पूछेंगे आपसे जी कि सर अभी सामने 2022 का विधानसभा उत्तर प्रदेश चुनाव है, जी। तो सर सारी पार्टियां प्रधान से संपर्क करती हैं, क्योंकि भारत देश में सर 65 से 70% सर गांव बसता है और बाकी 30% सर शहर की आबादी होती है, और गांव के आबादी के हिसाब से सर गांव के वोट ज्यादा निकलता है जी। तो सर सभी का फोकस ये रहता है हर पार्टियों का कि सर गांव में कवर किया जाए, गांव से वोट निकाला जाए और सरकार बनाई जाए। तो आप ग्राम सभा के सर प्रतिनिधि हैं, प्रधान के प्रतिनिधि हैं, तो सर आप किस पार्टी से सर बिलोंग करते हैं, या किस पार्टी में रुचि है, या कोई पार्टी आप जो गांव का विकास करेगी सर, आपके विकास में मदद करेगी सर, तो उसी को आप वोटिंग कराएंगे या वोटिंग करेंगे? अब देखिए, जो पार्टियां हैं वो सब तरफ से मेहनत करेंगी जी, लेकिन मेरा जो फोकस है अभी इस पे है कि जो हमारे योगी जी है वो अच्छा काम कर रहे हैं, हमको लगता है योगी जी को रहना चाहिए अभी जी। हाँ, तो मैं जहां तक मेरा होगा मैं कोशिश करूंगा कि भाई वोट योगी जी को ही जाए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद प्रधान जी, आपसे UPGN न्यूज से बात करने के लिए। आपने कोरोना पे बात किया कि हमारे ग्राम सभा में थोड़ा सा पहले शुरू में भ्रम था, लेकिन 70 से 75% तक लोग वैक्सीन लगा चुके हैं, और इसके बाद नाली खंजा चक्रोट की समस्याएं आप खत्म करेंगे। जो लोग समझते हैं कि प्रधान जी के पास जाएं और मिलें, आप उनकी सारी समस्याओं को खत्म करेंगे। वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन भी सर आप कह रहे हैं कि चुनाव का समय दूसरा था, पार्टी गांव के लोगों ने कहीं कहीं और दूसरे जगह दिया है, लेकिन ऐसी दिमाग में वो भावना न रखें, वो हमारे पास आए, उनकी पूरी मदद की जाएगी, पूरा 100% का काम किया जाएगा। धन्यवाद प्रधान जी, आपसे UPGN न्यूज से बात करने के लिए।